नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी दिलचस्प कॉन्वर्सेशन हो रही थी और आपको हमने एक थोड़ा सा शेयर भी दिखाया। उसके अंदर वो काफ़ी हमारे मुल्क के जो सियासी हालात हैं इस वक्त, वो उसको इनकैप्सुलेट करता है, बड़ा कुछ बता दिया उसने। और अगर जरदारी साहब भी ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं तो शायद वो भी कोई सजेशन ले लें, शायद सेठी साहब से ही ले लें। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, इरफान साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी सेठ साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? मेहरबानी जनाब। ठीक ठाक। सर आपसे एक सवाल ये करना था कि आपने सब्ज़ वारी साहब से सवाल तो किया कि अगर आप मतलब इनको वोट करेंगे या नहीं करेंगे बजट में, उन्होंने एक क्लियर जवाब नहीं दिया उसका। लिहाजा उनके इशारों से वाज़ेह होता है कि वो हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं और वलवला गेर शोर शराबा भी कर रहे हैं। लिहाजा जो आप कराची की अभी कंडीशन देख रहे हैं, आपको नजर आता है कि वो हालात सुधर जाएंगे जब तक इनके पॉइंट जो ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं उसको मान लिया जाता? नहीं जी, बड़ी मेहरबानी। मैं नहीं समझता कराची के हालात इतनी जल्दी सॉर्ट आउट होंगे। मैं समझता हूँ शायद और ख़राब भी हो सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि MQM बहुत अहम रोल अदा करेगी आगे। नेगेटिव या पॉजिटिव ये तो खैर देखने वाली बात है, मगर अगर इस हुकूमत को किसी स्टेज पे ख़तरा है तो वो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। वो ख़तरा आएगा MQM की तरफ से और वो इब्तदा होगी इस गवर्नमेंट की डाउनफॉल की। इसीलिए इतने प्यार के साथ MQM के साथ को पाला भी जाता है और अगर झिड़कें भी दी जाती हैं फिर वापस कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ पीपल्स पार्टी आती है। ये पीपल्स पार्टी की वीक पॉइंट है चेन में। तो ज़रा देखते रहिएगा कि MQM का रोल जो है वो क्या रहता है। सेठ साहब, तारिक महमूद साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं नजम सेठी साहब? आप जी मेहरबानी दाई साहब। सेठ साहब मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला तो ये कि सर ये टारगेट किलिंग पे जो एक अवाम की सबकी राय है कि एक दिन तो कई लोग टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ जाते हैं, अगले दिन रहमान मलिक साहब और फारूक सत्तार साहब टोपियां और अजरकें बदल देते हैं, टारगेट किलिंग रुक जाती है, फिर एक हफ्ते के बाद वही सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब तो साफ यही है कि ये दोनों पार्टीज को पता है कि अमन किस तरह कायम करना है, किस तरह नहीं। तो क्या टारगेट किलिंग पे इफ्तिखार चौधरी साहब को सुमो पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? एक चीज ये, दूसरी ये कि कुछ देर पहले बरतानिया में अखराजात के स्कैंडल पे उनकी नई हुकूमत के एक वजीर ने इस्तीफा दे दिया था। तो क्या हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स पे इखलाकी जरूरत नहीं है कि इस्तीफा दे दें हम लोग भी? जी बड़ी मेहरबानी। बड़ी मुख्तसर जवाब दूंगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब, अब आप चाहते हैं कि टेररिज्म और टारगेट किलिंग के अंदर भी वो छलांग मार दें, कूद दें और इसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। वो बेचारे, उनके शोल्डर्स के ऊपर क्या क्या आप फेंकना चाह रहे हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी दे दीजिए, ISI भी उनके हवाले कर दीजिए, फ़ौज भी उनके हवाले कर दीजिए, हुकूमत ही उनको दे दीजिए। फिर ऑलरेडी वो एक ऑर्डर, बेचारों का एक ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो सो मोटो नोटिस लेने के साथ क्या होता है? लोगों को बुला के उनकी थोड़ी बहुत खिंचाई हो जाती है, फिर वो वापस चले जाते हैं, फिर बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। तो ये सोल्यूशन नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब को इन्वॉल्व कर लिया जाए। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कही कि असूलों की बात इस मुल्क में माजरत से मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं। वहाँ तो हाँ ज़रूर, वहाँ तो असूलों की बात होती है। यहाँ तो मेरा ख्याल है अगर कोई गलती से कोई असूलों की बात कर दे तो उसको पता क्या कहते हैं, ही इज़ अ लूज़र। तो वो लूज़र्स तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो किसी और किस्म के लोग हैं। तो ये भी बिल्कुल तवक्को मत कीजिए। आप में गालिबन काफ़ी आइडियलिस्टिक किस्म के शख्स हैं। जी सेठी साहब, चौधरी सलीम साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? जी जय साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब। भैया मेरा एक सवाल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक दूसरे पे इल्जाम तराशियों से आवाम को तो कम अज कम कोई फायदा नहीं हुआ, और नून लीग ने जो पंजाब के अंदर सस्ती रोटी स्कीम चलाई हुई है, तो मेरे ख्याल में तो छोटे शहरों में 10% लोग हैं जो होटल से रोटी लेते हैं या होटल से रोटी खाते हैं। मैं जिस शहर में रहता हूँ तो वहाँ पे मेरी नज़र में दर्जनों ऐसे तंदूर मौजूद हैं जो लोग मेहनत नहीं करते, 3 थैले लेते हैं, उसमें से एक थैला तो रोटी बना के बेच देते हैं, बाकी 2 थैले वो मार्केट में बेच देते हैं और वो आराम से बैठते हैं कि उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। 300-400 रुपया उनकी दिहाड़ी बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में तो इनको ये
प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। जी बड़ी मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि पहले क्या 5 अरब रुपए मुनीब दे रहे थे, अब 10 अरब रुपए का 5 अरब रुपए खर्च हुए थे, टोटल 8 अरब थे। तो अब कितना कोई इस बजट में मेरा ख्याल डबल कर दिया उन्होंने। पहले भी ये इल्ज़ाम लग रहे थे, अब ज़्यादा इल्ज़ाम लगेंगे। मेरा ख्याल है इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 10 रुपये खर्च किए जा रहे हैं ये सस्ती रोटी स्कीम के ऊपर, तो 4-1 रुपए तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग के कारकुन जो है ना वो स्किम ऑफ कर रहे हैं, मलाई ले जा रहे हैं। बाकी 6 रुपये रह गए, उसमें से 1-आध रुपया जो है वो शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ चला जाता है, और बाकी 4-5 रुपये मेरा ख्याल है वो आवाम तक पहुँचते हैं। मगर ये कहने के साथ ये भी मैं कहूँगा कि कुछ स्पेशल एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, वहाँ के वोटर्स या वहाँ के लोगों की सहूलत का ज़्यादा सोचा जा रहा है, लाहौर गालबन, और बाकी कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ शायद वो तवज्जो नहीं दी जा रही। अब बात यह है कि मैं अपने जहन में क्लियर नहीं हूँ कि ये अच्छी स्कीम है, ये बुरी स्कीम है। हर स्कीम के अंदर करप्शन है, सिर्फ इसमें नहीं, और भी ले लीजिए, हर स्कीम में करप्शन है, फेवरेटिज्म है। अब बात यह है कि कितना पैसा या कितनी सहूलत गरीब आवाम तक पहुँचती है या नहीं। अगर 12-1 बजे तक रोटियां इन तंदूरों पे सस्ती 2 रुपये की मिल जाती हैं, और फिर 3 बजे या 4 बजे दोपहर को जो लेट खाना है तो उनको 3 रुपये की मिलती है, रात को वो शायद 6-5 रुपये की फिर हो जाती है, तो चले आधा दिन तो सस्ती रोटी मिल ही जाती है ना। तो कुछ आया, अच्छी बात है, होने दे, चलने दे। सही साहब, ये SMS भी हमें काफ़ी आ रहे हैं। आजम साहब हैं कोयटा से, उन्होंने कहा जी जो आपने दिखाया वो उनको पंजाबी शायरी थी वो समझ नहीं, उन्होंने कहा जी लेकिन कम से कम ये ज़रूर नज़र आता है कि जरदारी साहब के करीब कौन लोग हैं। तो क्या जरदारी साहब आपको लगता है कि उनका मुस्तकबिल सिक्योर है इन लोगों की मौजूदगी में? जी मैं समझता हूँ कि उनका मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है, ये लोग हों या ना हो। हाँ, अलबत्ता जिस किस्म की वो लड़ाई कर रहे हैं, जिस किस्म की उनके ऊपर अटैक आ रही है, मैं समझता हूँ अगर ये लोग ना हो तो शायद इससे जल्दी छुट्टी हो जाए उनकी। नहीं, वैसे पॉपुलर व्यू तो शायद ये है कि इन लोगों के साथ जल्दी छुट्टी होगी। नहीं, देखिए पॉपुलर व्यू जो भी है, अब जिम्मेदारी तो जरदारी साहब को लेनी पड़ेगी ना, जो भी जिस किस्म की हुकूमत वो चला रहे हैं। इनके हिस्से के जो सिटी साहब गंद है ना वो भी जरदारी साहब के हिस्से में पड़ जाता है। हाँ, मगर ये आप समझे, आप अगर ये आपका ये मतलब है कि ये जो कुछ करते हैं वो जरदारी साहब को पता नहीं है या अप्रूवल नहीं है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अप्रूवल है, अप्रूवल ना होती तो ये ना ही इस किस्म की हरकतें कर सकते। सिटी साहब आखिरी कॉलर है हमारे साथ, वो लेने। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। जी डॉक्टर साहब, जी हजूर, सर साहब से बात करनी है जी। जी जी कीजिए, जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर साहब। जी वालेकुम। सर जी ये बताएं कि जब हमारे सदर साहब कराची इन होते हैं तो टारगेट किलिंग बढ़ जाती है, कम होने की बजाय बढ़ जाती है, इसका क्या वजह है? बड़ी मेहरबानी, आपका बड़ा मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर जवाब कि जाहिर है जो कि निगोशिएशंस हो रहे होते हैं उसके अंदर फिर अगर टारगेट किलिंग्स नहीं होंगी तो एक साइड दूसरी साइड के ऊपर क्या प्रेशर डालेगी। तो आपका इशारा यही है, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए जब भी वो आते हैं तो ये इशू ज़्यादा हो जाता है, चले जाते हैं, कुछ दे दूँ के तो कम हो जाती। ओके सेठी साहब, अब ये SMS हमें और भी आ रहे हैं कि MQM के सवाल हवाले से बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके क्लियर जवाब नहीं मिले, वो आप कब देंगे? अरे भाई कौन से सवाल हैं जिसके क्लियर जवाब नहीं मिले, कौन से? नहीं, वो मेरे ख्याल में वो जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा था वो वोट के हवाले से बात कर रहे थे ना। हमारे कॉलर ने भी पूछा कि क्या फेडरल गवर्नमेंट को बजट के हवाले से MQM सपोर्ट करेगी या नहीं। हाँ, फैजल सब्जवारी साहब ने कहा, मैंने इसका जवाब दे दिया जी कि MQM बड़ी क्रिटिकल पार्टनर है फॉर गुड एंड फॉर बैड। अब MQM का क्या रोल रहता है अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वो तो मैंने बता दिया आपको, वो अपने पार्टनर्स को स्टैब कर ही देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखना ये है कि जरदारी साहब की बारी कब आई। सेठी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम में आपका कमेंट्स नाज़रीन आपने सुने। एक छोटा सा पैकेज आपको हमने पहले भी दिखाया था, अब भी आपको दोबारा वही दिखाएंगे। एक सोच है जरदारी साहब के लिए, उनके तमाम जो करीबी लोग हैं उनके लिए, कि क्या इन लोगों के जो ये काम कर रहे हैं वो भी जरदारी साहब के हिस्से में आ रहा है, ये जरदारी साहब खुद इतने अनपॉपुलर हैं कि उनका ग्राफ आप शेर व शायरी फिर करना चाह रहे हैं। हाँ जी, वो हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके SMS आए हैं वो सुनना चाह रहे हैं। कल के प्रोग्राम का नाज़रीन आप हमें कल भी ज्वाइन कीजिएगा, आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपको इस सोच के साथ छोड़े जाते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जरूर देखिएगा। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी।